कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों की आज जम्मू में डिवीजनल कमिश्नर जम्मू से बैठक हुई थी, जिसके बाद सांबा में पहुंचकर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सदस्यों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है कि टोल प्लाजा को लेकर मामला हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन में यह मामला हल नहीं हुआ तो फिर वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा और एसएसपी सांबा बेनाम तोश भी इस मौके पर मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट जो हमारी जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट की यूनियन है, उनका चक्का जाम था, तो 2 बजे के करीब उनकी जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई। तो डिबकाम साहब से उनकी कोई फैसला हुआ या डिसीजन हुआ, जिसके दौरान उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो पेंडिंग कर ली या उठा ली। कहने को यही आता है कि 5 दिन का टाइम उनको दिया है और 5 दिन के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद डिबकाम साहब का मैसेज हमें आया, हमें 7 दिन की मोहलत ली उन्होंने हमसे कि 7 दिन के बाद जो है जो भी इसका डिसीजन है टोल प्लाजा का वो आपके हित में होगा। तो उसी दौरान हमारी जितने सांबा के हमारे साथी जहां अनशन पे बैठे थे, सांबा के लोग जिन्होंने इस एजिटेशन को सपोर्ट किया था, सब में बैठ के एक निर्णय लिया कि 7 दिन जो वेट करना है, क्या फैसला होता है। तो उसके दौरान यही फैसला हुआ हमारा कि 7 दिन जो अपनी एजिटेशन है इसको हम डिले करते हैं, और अगर हमारे हित में फैसला हुआ या लोगों के हित में फैसला हुआ तो ये स्ट्राइक जो है दोबारा शुरू भी हो सकती है। आपने देखा कि पिछले कल हमने प्रयास किया, कुछ और संगठनों ने प्रयास किया, हमने अपने सांबा के मंच पे उनको लाया और हमें ये कहने में गर्व भी हो रहा है कि सांबा का जो मंच है वो उसने एक सूत्रधार की भूमिका निभाई है। हमने इन 3-4 संगठनों को जोड़ा है और जब इनका नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डिबकाम के साथ मीटिंग के बाद इन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, हमारे पास आए हैं अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए हैं, तो हमने आपस में चिंतन करने के बाद इसमें सिर्फ जो लोग अनशन पे बैठे थे, इनके अलावा भी जो हमारी कोर कमेटी थी जिनका बहुत बैकअप था, काफ़ी लोग थे इसमें, कम से कम 50-1 लोगों की हमारी कमेटी बनी हुई थी जो हमें सपोर्ट भी कर रहे थे, दिन रात हमारे साथ चल रहे थे। उनके बीच में बैठक हुई और चिंतन हुआ कि हमको डिबकाम साहब रमेश कुमार जी के साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लास्ट में यही फैसला हुआ, हमको मिलना चाहिए, हमको बात रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। हम उनके पास गए, हमारे साथ एसएसपी साहब, सांबा एसएसपी, सांबा डीसी ये हमारे साथ थे, डिबकाम हमारे साथ थे। तो जैसे प्रधान साहब ने बताया कि हमारे काफ़ी इश्यूज थे, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष आगे भी चलेंगे। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें डोगराओं की यूनिटी, एकता में कमी आए। मैं इसी के साथ एक ही नारा लगाऊंगा, डोगरा एकता जिंदाबाद। और जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख में भी स्मार्ट मीटर्स को लेकर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। खलस्ती के बाशिंदों ने अपने गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पर सख्त एतराज जताया है। नंबरदार और सरपंच की क़यादत में गांव वालों ने एहतजाज किया और स्मार्ट मीटर्स लगाने की इजाजत नहीं दी। लोगों ने कहा कि इन्हें स्मार्ट मीटर के बारे में इल्म नहीं है और महकमा पीडीडी ने इन्हें स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के बारे में आगाह भी नहीं किया और मीटर को पुराने मीटर से तब्दील करना शुरू कर दिया। न्यूज 18 से बात करते हुए पीडीडी एईई स्टेंजिन टोलदार ने कहा कि दीगर कई गांव में स्मार्ट मीटर तब्दील कर दिए गए हैं और इन्हें कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे गैर कानूनी कनेक्शन चेक करने में मदद मिलेगी और सारिफ अपने मोबाइल पर इस्तेमाल की निगरानी भी कर सकता है।
Jule tene daksanga khalse kane jin chiktain tene khalse na tene tring smart meter installation ka khon objection chostok tene objection buchi chosten te kana ta khalse gobas objection standin le ngata I smart meter ka objection chosok chi gun san jion Jule ngurup le samai sangal ta ngejarang news 18 lange thugri che jin ngejarang ka short time ngejang short te coverage chochas polale ngaje khalse adiring tene smart meter lagai songle chief na tene ngata department ni chok na chang acha awareness camp jing matang le department ni chok na ngati gaon in ka tene sarpanch panch tene ngati representative mangbot kyakle tene kho jese ngacha thuk se tene ngacha smart meter lagai chen tezuk shi kho chang malole achanak yong se kho asmana achanak expose transpati pe ngacha virod chospine smart meter khelable changma sasnga ta news 18 pa sankan jixmo balan ga changma langai khalse pa chame chona thukje cheju chanele dering ngejang akana tusping se lena skuchas pasking tapana thukje cheyale achole daksa smart meter iskola tonsa nga doju chara changma sasnga la tangati ladak spol da tuk mana baki jixten nambo chhar dukane yulji no khala le ga ka ngata ngati amangun chonmana juli phating jose nai ngati kharchaon phingkane nokle daksa do jok chalak jek smart meter jok development chakani do jok chalak jek gagar gangmena matang ganjek gagar mumbai delhi mumbai wala matang ganjek ngati duru gomara tangos pochi rak jus panga samas ngala tale yagar pare duk miun la thezom sangsong ina chin chimin gana chi osimet yang ngati konsala le gyus yang ngati ina ngati khakur patik chi ang thugyus minuk jes pasana te yang thezom chi deu songyale thezom mi spa ina ngati ring daksa khone ju chola ngata yonggo mang yuni nok ngata ina subsidy thobe sang snan ma ina daksa khone yuang malak mani tungju ji chokshi ka balap chi tangna tyolang ina smart meter tak se mirik gompa community halta mana borang le khone da balap khap chutuk chutuk chenok te kana ina ngajai kana ngaji ka power grid chola ngaji rama chuluk sosat pin de jana khone yu molspin ija subsidy ang thoben ngeja ina le ika lazna ngeja class 14 lazna kangba ngeja khalse pa yang nge khori yul sama thoben tuzuk syang chang meda langina le dringa ja changmai ga tenna mane gobnon gomane phala yong jale tenna pianga ja changmai goma tyo juspin daksa goba sai mola chola lara gomdo sal le sal karusa साल तक 3 महीने तक जो जुकान बुझ जिस तरह से खलसे निवासियों के बीच में जो स्मार्ट मीटर को लेके कुछ ऑब्जेक्शन था उसी को जो सुलाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ पीडीडी के एडब्ल्यू तोल्दन साहब गाँव वाले के साथ मीटिंग किया तो गाँव वाले का ये मेन शिकायत है कि उनको अवेयरनेस नहीं दिया गया स्मार्ट मीटर के बारे में। आपका क्या कहना? हाँ जी, स्मार्ट मीटर बेसिकली हमने लद्दाख में पूरा यूटी लद्दाख को स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया है। वो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में ये इम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे लद्दाख को, जबकि इसमें से हमें कारगिल में 1500 मीटर अभी लग चुके हैं और लेह डिस्ट्रिक्ट में भी 1600-1700 मीटर अभी तक लग चुके हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमने आलची विलेज को सबसे पहले हमने चुना है। जो स्मार्ट मीटर से जो आपने जिक्र किया उसका बिल जनरेट करके आपने कंपैरिजन किया जो पुराने डिजिटल मीटर? हाँ, पुराने मीटर के साथ हमने अभी कंपैरिजन किया है। बिल्कुल आप सही बोल रहा है। तो वो मीटर बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई मीटर में कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इसका मैं फायदा भी बताता हूँ। इसमें फायदा ये है कि उसको अपने डे टू डे जो घर में अभी लोड चल रहा है उसको अपने मोबाइल के जरिए अपने स्मार्टफोन के जरिए उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे घर में 10 किलोवाट चल रहा है, 5 किलोवाट चल रहा है या 2 किलोवाट चल रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहीं बाहर हूँ दिन में, तो अभी मेरे घर में कोई लोड चला होगा, कोई स्विच ऑन होगा, मेरा कोई लाइट स्विच ऑन होगा, फ्रिज स्विच ऑन होगा जो अननेसेसरी है, दिन में नहीं चलना चाहिए। जो टीवी स्विच ऑन होगा वो मुझे दिन में पता चल जाएगा कि मेरे घर में ये स्विच ऑन है। इसलिए इमीडिएटली हम घर में फोन करके हम बता सकते हैं कि ये अननेसेसरी यहाँ पे चल रहा है, दिन में जो जबकि जरूरत नहीं है उसको हम बंद करके हम अपने घर वालों को बता सकते हैं। तो ये एक तो ये फायदा हुआ। सेकेंडली डिपार्टमेंट के लिए ये फायदा है कि हमें अभी मीटर रीडिंग जो पुराना मीटर भी डिजिटल मीटर है, ये भी डिजिटल मीटर है, लेकिन फर्क ये है कि ये स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस कि ये कम्युनिकेट करते हैं, ये एसएमएस या मैसेज भेजते हैं हमें। सर आखिर में संक्षेप में जो कनेक्टिविटी यहाँ लद्दाख में इश्यू रहता है, ये स्मार्ट मीटर फिर इस पे कैसे इस पे ऊपर इफेक्ट है? इसमें कम्युनिकेशन का 2 वे है। इसमें एक आरएफ बेस है, एक जीएसएम है। जीएसएम वाला मोबाइल नेटवर्क पे है, वो हमें खासकर लेह में 15,000 कंज्यूमर को टारगेट किया है जो हमें जीएसएम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बाकी रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, लेकिन वहां पे भी स्मार्ट मीटर हमने लगाना है। लेकिन वहां के लिए हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस का एक स्मार्ट मीटर है, वो रूरल एरिया में लगना है।
Headlines presented by